अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की उर्दू किताब जान पहचान का सबक नंबर 3 लोकगीत। इस वीडियो में आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन बताए जाएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन के आंसर्स भी कराए जाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लोकगीत। लोक का मतलब है आवाम यानी आम लोग। गीत का मतलब है गाना। जो गाना आम लोगों में मशहूर हो और जिसे किसी खास डिग्री की जरूरत ना हो, वही लोकगीत है। जैसे क्लासिकल म्यूजिक होता है, यह सीखने के लिए सालों की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन लोकगीत यह दिल से निकले हुए गीत है जो त्योहारों पर गाए जाते हैं। ये पढ़ना शुरू करते हैं। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि उनके खालिक कौन थे। लोकगीत ज्यादातर लोगों की जुबान पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात यानी लोगों के एक्सप्रेशन, उमंगों और तजुर्बों पर मुबनी यानी के बुनियाद पर होते हैं, इसलिए वह किसी गिरवा या कौम की आवाज होती है। बाज औकात, औकात का मतलब है वक्त जमा। उन गीतों में आवामी जिंदगी की मंजर किसी इस तरह होती है कि हमारे नजरों के सामने उनकी तस्वीर खींच जाती है। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए तब भी सुनने को जी चाहता है। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाली इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है, इसलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। इनकी जबान और ख्याल दोनों सादा होती है। इन्हें गाने बजाने और इनसे लुत्फ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इनकी मौज़ूआत में आम जिंदगी की झलकियों की जगह खेत खलिहान, बैल गाय, नदी नाले, पनघट, कुएं तालाब, मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का जिक्र मिलता है। इन्हें गाने के लिए बहुत से साजों की जरूरत भी नहीं होती, बस एक सारंगी या बांसुरी, एक तारा, घड़ा, ढोल या एक ढोलक ही काफी है। ये किसी भी साज पर गाए जा सकते हैं और बगैर साज के भी गाए जा सकते हैं। ठुमरी, दादरा, बजरी, ये सब लोकगीत के अपने अंदाज हैं। बारहमासा, बारहमासा मतलब एक ऐसा नज्म जिसमें 12 महीनों का जिक्र किया हो या मौसमों का जिक्र किया हो। इसकी मशहूर शक्ल है। जहाँ लोकगीत है वहाँ जिंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत, रुत यानी मौसम में अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथ किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियां चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में चार चांद लगाती हैं। जब फसलें पकती है और अनाज की सुनहरी बालियां दिलों में उमंगे जगाती हैं, तब लोग खुशी से झूम झूम नाचते और गाते हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियां और दूसरी अजीज रिश्तेदार औरतें काहे को ब्याही विदेश या बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए जैसे दर्द भरे गीत गाती हैं। इसी तरह जब सावन आता है और किसी नवब्याहिता लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हम जूलियों की यादस्ती है तो वह बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती हैं, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी के सावन आया। इसी तरह लड़कों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। लोक गीतों में देहात और कस्बात की समाज जिंदगी के सारे रंग साफ नजर आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमान की सजधज, बारातियों के नाज नखरे, समधिनों पर की जाने वाली चोटें और फप्तियां, सास नंदों की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जग्गे, सहरे, मिन्नतें, रुखसती, झूमर, टीका, मेहंदी,
उबटन लाल बनने और हरियाली बनने का सारा लिबास और तमाम जेवरात उनमें मौजूद है। बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पपीहा, नदी, नाले, ताल, तलैया, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल है। और जानदारों का जिक्र हो तो गाय, भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गर्ज कोई गोसा ऐसा न होगा जो लोक गीतों में न आया हो। लोक गीत ये तो हर जबान में होते हैं, लेकिन शिमाली हिंदुस्तान की ब्रिज भाषा, ओधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं, आवाम में उनकी मकबूलियत बहुत है। उनमें जबान न जानने वालों के लिए भी गैर मामूली कशिश होती है। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीतों का बड़ा प्यारा अंदाज है। खास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक्स और मौसीकी की वजह से ज्यादा मकबूल है। कौन होगा जिसने राजस्थान का यह मशहूर लोकगीत पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके ना सुना हो। टेलीविजन और फिल्मों ने भी लोकगीतों को बड़ा रिवाज दिया है। इन लोकगीतों में हमारी तहजीब रची बसी है। अब हम अल्फाज के मायने देखते हैं। आवाम यानी आम की जमा या आम लोग। मिबनी यानी की बुनियाद पर। औकात वक्त की जमा। खालिक पैदा करने वाला या मुराद लिखने वाला। मंजर कशी मंजर खींचना, लफ्जों में मंजर की तस्वीर खींचना। पनघट वह कुआं या बावली जहां से पानी भरा जाता है। सारंगी एक तरह का साज जिसमें कई तार होते हैं। एक तारा एक साज जिसमें एक ही तार होता है। ठुमरी गीत की एक किस्म जिसमें एक बोल तरह तरह से अदा किया जाता है। कजरी यानी बरसात में गाए जाने वाले गीत की एक किस्म। बारहमासा शायर की एक किस्म, ऐसी नज्म जिसमें साल के 12 महीनों और मुख्तलिफ मौसमों का जिक्र किया जाए। रुत यानी मौसम, चार चांद लगाना, खूबसूरती बढ़ाना। रत जगे रात को जागना, शादी ब्याह या खुशी की किसी तरकीब में रात भर जागना और खुशी मनाना। मकबूलियत कबूल किया हो। तो चलिए अब हम इस सबक के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लोकगीत किसे कहते हैं? इसका जवाब है लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लोकगीतों के मौज़ूआत क्या होते हैं? इसका जवाब है इनके मौज़ूआत आम इंसानी जिंदगी जैसे पैदाइश, शादी ब्याह, त्योहार, मौसम और रोजमर्रा के दुख सुख से जड़े होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली किन बातों को पेश किया जाता है? इसका जवाब है इनमें देहाती और कस्बाती मेलजोल, मेहनत मजदूरी, शादी ब्याह की खुशियां और मुकामी रस्म व रिवाज से खेती बाड़ी, मौसमी की तब्दीली और अवामी जज्बात को पेश किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, आवाम में कहाँ कहाँ के लोकगीत ज्यादा मकबूल है? इसका जवाब है आवाम में लोकगीत शिमाली हिंदुस्तानी की ब्रिज भाषा, ओधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं, आवाम में उनकी मकबूलियत बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह को मुनासिब अल्फाज में भरिए। जहाँ लोकगीत है वहाँ जिंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में आलाओं के आसपास बैठे हुए बचपन के साथ ही किसी अनजाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियां चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में चार चांद लगाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए लफ्जों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। मंजर कशी इस अफसाने में देहाती जिंदगी की बेहतरीन मंजरकशी की गई है। कोशिश हमें अपनी जबान और सकाफत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। चार चांद लगाना मेहमानों की आमद ने तकरीब में चार चांद लगा दिए। खुशी से झूमना कामयाबी की खबर सुनकर वह खुशी से झूम उठी। सजावट शादी के मौका पर घर की सजावट देखने के लायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सबक में जज्बात कस्बात लफ्ज आए हैं। ये जज्बा और कस्बा की जमा है। आप नीचे लिखे अल्फाज के वाहिद बनाइए। पहला अल्फाज ख्यालात, इसका है ख्याल। खतरा, सवालात सवाल, जवाबात जवाब, मुकामात मुकाम, इमारात इमारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्जों के जोड़े मिलाइए। ताल तलैया, रत जग्गे, बाग बगीचा, नाज नखरे, छेड़ छाड़, सज धज। नेक्स्ट है अमली काम। आपके घर में या पड़ोस में किसी की शादी हो तो शादी में गाए जाने वाले गीतों को रिकॉर्ड कीजिए और उन्हें याद कीजिए। क्योंकि ये एक अमली काम है, इसके लिए आपको अपने घर या पड़ोस में होने वाली किसी शादी की तकरीब में गाए जाने वाले गीतों को रिकॉर्ड करना है या उन्हें गौर से सुनकर याद करना है। आप इस तरह इस काम को मुकम्मल कर सकते हैं। अपनी वालिदा या दादी या नानी से कहे कि वह शादी में गाए जाने वाले कोई 2 रिवायती गीत आपको सुनाए। उन गीतों को बोल अपनी कॉपी में लिखिए। अगर मुमकिन हो तो उन्हें रिकॉर्ड करें और अपनी क्लास में सुनाएं, ताकि आपकी दूसरी साथी भी उनसे वाकिफ हो सके। तो यहीं पे हमारा प्यारा सा सबक नंबर 3 लोकगीत खत्म होता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का एक छोटा सा सवाल है, देखते हैं किसने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है। आप सभी कमेंट में लिखकर बताइए कि आवाम में लोकगीत की मकबूलियत कहाँ कहाँ है। ऐसे ही और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।